टिश्यू पर बात कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स आपका ये टिश्यू चैप्टर है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर को टिश्यू। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं टिश्यू। सेल पर हमने आपसे क्या कहा था, एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिएगा टिश्यू क्या है। टिश्यू एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, विच ग्रुप ऑफ सेल हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी सेल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, ए बी सी एंड डी, ये जितनी भी आपके पास सेल है, अगर इन सेल की क्या ये ग्रुप बना लिया मैंने, अगर इनका स्ट्रक्चर और इनकी ओरिजिन और इनके फंक्शन क्या हो, सिमिलर हो, मैं इनको क्या कह देता हूँ, टिश्यू कहता हूँ। एक सिंपल वे में समझने के लिए आप समझिएगा कि आप लोग 11th क्लास में सारे के सारे बच्चे बैठ रहे हो, तो आप लोगों का जो फंक्शन है वो सेम होगा, पढ़ने का तरीका सेम होगा, वहाँ की ओरिजिन सेम है, तो हम आप लोगों के ग्रुप को क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। राइट, क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देंगे। यहीं पर एक पॉइंट फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसको। टिश्यू की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, विच ग्रुप ऑफ सेल, विच ग्रुप ऑफ सेल हैव सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन। अगर उनकी ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर है बेटा, यहां पर क्या है, बट शेप मे बी सिमिलर, और नॉट मे बी सिमिलर। उसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड टिश्यू बोल देते हैं। बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी फंक्शन और जिसकी ओरिजिन क्या हो, सेम हो, लेकिन शेप जो है वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। पॉइंट इज क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए कि बेटा मेरे पास ये जाइगोट है, ये क्या है बेटा, जाइगोट है। जाइगोट के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बने। तो एक बात समझिएगा कि जो जाइगोट है ना, तो डायरेक्ट तो एम्ब्रियो नहीं बन जाएगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे पहले एम्ब्रियोनिक सेल्स बना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ एम्ब्रियोनिक बेटा सेल्स होंगे, एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगे। मैं इनको क्या नाम दे देता हूं बेटा, एम्ब्रियोनिक सेल्स। अब इन एम्ब्रियोनिक सेल्स में से मैं आपसे क्या कहता हूं, इनमें से बेटा कुछ सेल्स क्या हो, आगे चल करके डिफरेंशिएट हो गए, और इन्होंने मिलकर के आगे क्या बनाया बेटा, न्यूरॉन बनाया। क्या बनाया बेटा, न्यूरॉन बनाया। ओके। और यहाँ पर कुछ सेल्स थे, ये आगे चल करके डिफरेंशिएट हो गए, इन्होंने आगे चल करके क्या बनाया बेटा, नेफ्रॉन बनाया, नेफ्रॉन बना लिया बेटा। तो अब बात ये आती है, मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन। तो उस ग्रुप ऑफ सेल को मैं क्या टिश्यू बोलूं। तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं यहाँ पर बेटा न्यूरॉन और नेफ्रॉन, इन दोनों को क्या मैं टिश्यू कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर इनको टिश्यू नहीं कह सकता।
इनको टिश्यू नहीं कह सकता, नो टिश्यू। क्यों नहीं है तो समझने की कोशिश करिए। पहला काम मैंने ये कहा कि उनकी ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए। तो देखो ओरिजिन के लिए यहाँ एम्ब्रियोनिक में 3 लेयर्स होती हैं। एक जो बाहर लेयर होगी एम्ब्रियो की उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। मिडिल जो लेयर होगी उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, और जो अंदर होगी उसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो अभी आपको बात समझनी है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो एक्टोडर्म से है और इसका जो फॉर्मेशन है वो एंडोडर्म से है। तो एक तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों की क्या ओरिजिन ही क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। ओरिजिन भी डिफरेंट है, जबकि यहाँ पर वो क्या बोला गया है, ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए, तो ओरिजिन डिफरेंट। दूसरा वो कहता है कि फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। तो बेटा न्यूरॉन का काम होता है सेंस को रिसीव करना, जो भी सेंस आता है उसको रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचाना, जबकि नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। तो दोनों के फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए मैं इनको टिश्यू नहीं कहूँगा, नो टिश्यू। तो आई थिंक आपका टिश्यू वाला पॉइंट जो होगा वो बेटर क्लियर हो चुका होगा कि मैं टिश्यू किसको बोलूँ और किसको टिश्यू नहीं। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, शेप में भी सिमिलर और मे बी सिमिलर, नोन एज अ टिश्यू। पॉइंट इज क्लियर? इतना आपका पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलिए। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, राइट? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनिमल टिश्यू। तो एनिमल के अंदर हम लोगों में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं ये समझते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं आपको टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू एनिमल्स के अंदर कितना टाइप का है? तो बेटा एनिमल्स के अंदर ये टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। देखिएगा कौन कौन से। पहला जो बेटा टिश्यू है उसका टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपी का मतलब बाहर, आउटर। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की जो ऊपर कवरिंग पर है हम उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा बेटा क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये वो टिश्यू है जो सेल टू सेल को, सेल टू टिश्यू को, टिश्यू टू ऑर्गन को, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे से चीज़ों के लिए क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और तीसरा बेटा हमारा क्या है, मसल टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज। ये मसल टिश्यूज होते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास है वो बेटा नर्व टिश्यू होता है। ये हमारे पास क्या है, एनिमल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 4 तरह के आपको टिश्यू मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। इन पर हम बेटे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी बॉडी के आउटर साइड पर आपको मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, डिफ्यूजन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। तो देखिएगा अभी हम बात करते हैं आपके साथ कहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यूज पर बात। आइएगा पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर 1 जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज पर बात। तो देखिए जो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है
आप समझिएगा कि यहाँ पर जो ये एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कैसा टिश्यू होगा? ये फ्री सरफेस है, इसकी सरफेस कैसी होगी? फ्री है, तो ये कैसा होगा बेटा? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस आइदर साइड ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर अंदर की तरफ देखा जाए तो ये बॉडी का जो फ्लूइड होगा उसके किसी एक साइड पर होगा, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। आइदर साइड ऑफ फ्लूइड, आइदर साइड ऑफ फ्लूइड, और आउटसाइड फॉर कवरिंग। अगर बाहर है तो कवरिंग, प्रोटेक्शन का काम करता होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। आप समझ पा रहे हैं? और क्या कह रहा है? विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ अरेंज कैसा होगा? लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स विथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। मतलब ये सेल्स कैसे अरेंज होंगे बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। देखो बाहर ये स्किन है, इसके बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं होता, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं जो स्वेटिंग करने के काम आते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिए कि एपिथेलियल टिश्यू की फीचर्स क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? फ्री सरफेस है, अगर आउटसाइड में है बॉडी के तो कवरिंग का काम कर रहा होगा, और अगर फ्लूइड के अंदर है तो एक तरफ होगा या बाहर या फिर अंदर की तरफ। दूसरा वो कहता है कि इनका क्या है काम? ये भाई कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो ये आपका क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज, याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट ये क्या करता है कि यहाँ पर देखिए एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के टिश्यू हैं। आप कौन सी में बात कर रहा हूँ? सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही दो तरह का टिश्यू है। तो वो दो तरह का टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू ये ही दो तरह का टिश्यू। कौन कौन सा? पहला है बेटा जिसका नाम है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा जिसका नाम है बेटा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। ओके, बात समझिएगा। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के टिश्यू है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू है। मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या है, जरा देखिए। ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, फिर अभी आगे इनका पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं सिंपल में और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू है, जो ये सिंपल टिश्यू है, इसमें क्या होगा? जो सिंपल एपिथेलियल बाहर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है ये कंपोज्ड सिंगल सेल्स ऑफ लेयर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा बना होगा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पर सेल्स का सिर्फ एक लेयर होगा, ये थिन होगा, राइट? कैसा होगा? जैसे मान लीजिएगा ये लेयर है तो इसमें एक सेल्स की सिर्फ क्या होगी? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का। जहां पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स हो सकता है, तो मोटा भी दिख जा सकता है। बट यहाँ पर मुझे पहले सिंपल वाला पढ़ रहा है, तो सिंपल की डेफिनेशन क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो आपसे कहता है क्या है? कंपोज्ड
composed single layer of cells। याद रखिएगा पहला पॉइंट ये क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से क्या है बना होगा। तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो थिन होता है। कैसा होता है बेटा, थिन। और यहाँ पर फिर पॉइंट समझो, ये सिंगल लेयर का बना तो इसका ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये लाइनिंग करता है बेटा। कहाँ पर लिखेंगे, लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब है कि दो चीजें हैं उनके बीच में सेपरेशन कर देगा, सेपरेट कर देगा ताकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो। वो थिन मेम्ब्रेन किसी बनी, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो क्या करेगा, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूबल्स। ये डक्ट है, ट्यूबल्स है और बॉडी कैविटी है, इनके बीच में लाइन करता है, इनको सेपरेट करता है, जिसका नाम है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर ये है बेटा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है, जरा देखिएगा। ये क्या होगा बेटा, कंपोज्ड मोर देन one layer of cells। मतलब यहाँ पर एक लेयर, जो सेल्स की लेयर है, जैसे अभी एक लेयर है सेल्स की, यहाँ पर एक से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा कंपेयर टू द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो अब समझो, जब थिक है तो थिक का काम क्या होगा, क्योंकि स्किन पर है तो इसका जो मेन फंक्शन है, इसका तो था लाइनिंग, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका फंक्शन हो जाएगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि थोड़ा सा थिक हो चुका है कंपेयर टू द सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के मुकाबले। यहां तक बात क्लियर है बेटा, यहां तक बोलो बात क्लियर है, क्लियर है बेटे। बेटे क्लियर है पॉइंट, ओके। चलिए ऐसे रफ करूं, देखिएगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आपके पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी फर्दर 3 टाइप का है। ये कितना कि देखिएगा, अभी एपिथेलियल टिश्यू था, तो एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 2, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या कह रहे हैं, जो आपके पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, ये भी कहां पर है तो मैं बेटा लिख देता हूं, बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। सेल के मॉडिफिकेशन के बिहार पर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। वो 3 टाइप क्या है आपके पास, तो वो 3 टाइप है। पहला जो आपके पास टाइप है, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला जो आपके पास पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। जो दूसरा आपके पास है उसे हम बोलते हैं सिंपल
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जो थर्ड आपके पास होगा उसे हम बोलते हैं सिंपल कॉलुलर एपिथेलियम। मतलब ये तीन पार्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ सेल पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया। उसमें एक का जो शेल का जो शेप होगा वो स्क्वामास है, स्क्वायर शेप होगा, जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहती है। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसकी सेल का साइज क्यूब रहेगा, जिसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट इक्वल शेप की रहेगी। और थर्ड कॉलुलर है, तो कॉलुलर में लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी। तो इनके बिहार पर ये 3 टाइप्स का आपके पास हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? इसे नोट करिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी को यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए आप समझिए, एक एक पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। नोट हो गया होगा बेटा? हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिएगा सिंपल स्क्वामास जो एपिथेलियम है, ये किसका बना होता है? कंपोज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये कैसा होगा? थिन होगा। कैसा होगा? थिन। कंपोज्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, थिन, थिन होगा, कॉमा फ्लैटेंड, फ्लैटेड होगा, राइट, कॉमा फ्लैटेंड, फ्लैटेंड एंड इर्रेगुलर बाउंड्रीज, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्री कैसी होगी बाबू? इर्रेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा थिन ही है। अगर ये स्क्वायर है, थिन होगा, तो इसकी बाउंड्री इर्रेगुलर है। बोले तो इस तरह से ये बाउंड्री इर्रेगुलर हो जाएगी। क्यों? बहुत ज्यादा थिन है ये। कैसा है? थिन है, तो इसलिए इसकी बाउंड्री इर्रेगुलर है। इसका पॉइंट फिर समझिए, सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम का मतलब है ये स्क्वायर शेप है, जितना लेंथ है उतना ही हाइट ब्रॉथ होगी। इसे समझिएगा, कंपोज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, थिन है, फ्लैटेंड चपटा है एंड इर्रेगुलर बाउंड्रीज है। बाउंड्री इसकी ऐसी नहीं है, ऐसी बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इर्रेगुलर बाउंड्रीज, क्योंकि ये थिन है। कैसी है? थिन है। इस चीज को आपको समझना इम्पोर्टेंट। अब जो ये सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम है, जिसकी बाउंड्री आपको कैसी मिल रही है बेटा? इर्रेगुलर मिल रही है। तो ये आपको कैसे मिलेगी? देखिए, मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, अभी इसका कैरेक्टर इधर देता हूँ, इसको मैं आगे शुरू करूँगा, राइट। तो इसी का पॉइंट देखिएगा, इसी का दूसरा पॉइंट, ये टिश्यू जो चल रहा है, इसी का पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा देखिए ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कहाँ मिलता है? फाउंड इन ब्लड वेसल्स, found in blood vessels and alveolar sac। इसके लिए for diffusion, याद रखिएगा इनका मेन फंक्शन, यानी कि ये सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये बेटा आपको डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम कैसा बना है? कंपोज होगा, थिन है, फ्लैटेंड है, इसकी बाउंड्रीज इर्रेगुलर होगी। और ये आपको कहाँ मिलता है? फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड एल्वेओलर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये मैं मान लेता हूँ बेटा, ये लंग्स है, ये क्या है? लंग्स है। और इसी लंग्स के अंदर ये एल्वेलाई है, ये क्या है बेटा? एल्वेओलाई है।
और एल्वेलाई क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैस, है ना। और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल्स है, तो आपको पता है ब्लड वेसल्स में क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है बेटा, आरबीसी है, और यहाँ क्या हो रही होगी? O2 आ रही होगी। तो ये O2 इधर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। तो इनके बीच में ये यहाँ पर बहुत पतली सी एक थिन लेयर होती है, जो किसकी बनी होगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, जिसकी वजह से इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो गैसेस होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन एरिया होगा, लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो यहाँ पर वो इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसका मेन फंक्शन हो जाएगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का आल्सो हेल्प इन डिफ्यूजन। दैट्स ए क्लियर? पॉइंट इज क्लियर बेटे? पॉइंट इज क्लियर? क्या कह रहे हो बेटे? पॉइंट क्लियर? हेलो, पॉइंट क्लियर बेटे? है? क्या हुआ? ओके, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ब्लड वेसल्स है, देखिए हार्ट आपका है ना, हार्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर एक ब्लड वेसल्स होती है जो प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। तो प्योर ब्लड होगा कैसे? तभी ब्लड होगा ना, इसके अंदर मैं कहता हूँ आरबीसी है, ब्लड है। तो लंग से आई हुई O2 जब आरबीसी में ब्लड में मिलेगी, तभी तो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास लंग्स है बेटा, यहाँ से O2 हम लोग लेते हैं, O2 हमने ली तो लंग्स में आई। यहाँ पर ब्लड वेसल्स है आपके पास, ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स में बेटा क्या है? आरबीसी, यानी कि ब्लड जा रहा होगा। ये सब ब्लड है, ये सब ब्लड है। और आप समझिएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? 4 चैम्बर हार्ट है आपके पास, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जहां पर ये क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल होगा, ये राइट ऑरिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब हुआ क्या है? यहां से जो O2 आई, ये O2 आ गई होगी डिफ्यूज होकर के कहा? ब्लड वेसल्स में, ब्लड के पास। जैसे ही ब्लड में O2 आई तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ऑर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसके बाद जैसे ही इस ब्लड में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारी बॉडी का कोई सेल्स, ऑर्गन या टिश्यू कर लेता है, तो फिर वो CO2 रिलीज करेगा, और वो CO2 वाला ब्लड इसमें आएगा, जिसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड फर्दर यहाँ से होता हुआ वापस इसी में आ जाएगा, और यहाँ पर आया, और यहाँ से CO2 कहाँ फेंक देगा? लंग्स में, और लंग्स से हम लोग CO2 फर्दर क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। O2 कहाँ आ जाएगा? अंदर, CO2 कहाँ जाएगा? बाहर। ये होता है डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है बेटे? यस सर। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं बेटे, कल फिर करते हैं।